राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्म पथ, ये 4 पथ बनाए गए हैं। और आज जो प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, उससे आगे अगर देखें तो तकरीबन अश्विनी जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जो नया टर्मिनल है रेलवे स्टेशन का, वो अब राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। और आप देखिए ये भव्य तस्वीरें लोकार्पण की। और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले, जिसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है। और इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी, उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पर भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है। और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार।